इस वक्त जनपद चित्रकूट के बड़गढ़ मोड़ पर खड़ा हूँ और कल यानी कि 22 जनवरी को एक 11 वर्षीय आयुष केसरवानी की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या इस कारण की गई कि किडनैपिंग करने के बाद 40 लाख की फिरौती मांगी गई। हर जगह मैंने ढूंढा, कहीं नहीं मिला। फिर मुझे शक पूरी तरह से हो गया कि शायद मेरा बच्चा किडनैप हो चुका है। फिर मैंने जो है पुलिस प्रशासन को सूचना दी। अब पुलिस प्रशासन मेरे साथ किस तरह का बर्ताव किया वो मैं ही जानता हूँ। क्या किया वो बताइए। प्रशासन मैंने जब सूचना दी आधे घंटे 1 घंटे तक तो कोई दिखाई नहीं दिया। उसके बाद जो है मेरे जो है घर पे मुझे मेरे बच्चे द्वारा सूचना मिली। इरफान और कल्लू नाम का व्यक्ति जो मेरे बगल में बक्से का काम करता। इरफान और कल्लू। इरफान कल्लू कहाँ रहते थे? ये मेरे घर के जस्ट बगल में ही रहते थे। किराए पे? जी किराए पे रहते थे। पहले ये मेरे ही मकान पे, दूसरे मकान पे किराए पे रहते थे। इसकी शादी इसके बहन की और इसकी शादी दोनों होनी सुनिश्चित थी। तो ये आया मेरे पास। इसने जो है मुझसे कहा कि मैं बस से आ रहा था तो मेरा 25,000 रुपये गिर गया है, उसको भैया मेरी मदद कर दीजिए, 25,000 रुपये मुझे दे दीजिए, मैं 2-4 दिन में आपको वापस कर देता हूँ, शादी के बाद वापस कर दूंगा। तो मैंने इसको 25,000 रुपये भी दिया। 8 महीना का किराया भी इसके ऊपर मांगी था, वो भी मैंने इससे नहीं मांगा। फिर जब 10 दिन बीत गए तो इससे मैंने कहा कि पैसा दो यार, देखो मुझे काम है पैसे का। तो ये पैसा नहीं दिया। उसके बाद जो है धीरे धीरे डेट बढ़ाता गया। होते करते 3 महीने हो गए थे। 3 महीने होने के बाद जो है मैंने इससे फिर पैसा मांगा और कहा कि मेरा मकान खाली कर दो, और नहीं तो किराया तुम्हें 3 से 5,000 रुपए लगेगा। फिर इसने जो है ताव में आके कह दिया कि मैं तुम्हारा मकान खाली कर दूंगा और तुम्हारा पैसा भी दे दूंगा। फिर इस जो मकान खाली करने के 5 दिन पहले इसने फ़ोन किया और इसने जब मुझे बुलाया और 20,000 रुपये पहले मुझे दिए। फिर जिस दिन मकान खाली किया उसके दूसरे दिन ये फिर 21,000 रुपये दिया। इसके ऊपर शेष कर्जा 8,000 रुपये। उसी वजह से ये मेरे बच्चे को ताड़ता रहा, क्योंकि मैंने इससे किराया बढ़ाने की जिद की थी और इससे पैसे की डिमांड की थी कि मेरा पैसा मुझे वापस करे। पता नहीं इसको क्या ऐसा लगा। जिहादी मानसिकता का आदमी है, मदरसा छाप आदमी है। इसको पता नहीं क्या ऐसा लगा, क्या बुरा लगा। इसने मेरे बच्चे को शाम को 6 बजे किडनैप कर 22 जनवरी को। जी 22 जनवरी को 6 बजे शाम को मेरा बच्चा किडनैप हो गया। रात को करीब 8:29 में फोन करता है। अब मुझे अननोन नंबर से फोन करता है और वो कहता है कि तेरा बच्चा जो है कहाँ है। तो मैंने कहा मेरा बच्चा कि तेरा बच्चा। उसने कहा कि नहीं तेरा बच्चा। मैंने कहा नहीं तेरा बच्चा कहाँ है, तू कौन है, तू बता पहले। तो उसने जो है मैं कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ अभी। फिर उसके बाद वो फोन काट देता है। फिर रात को करीब 8:37 पे फिर उसी नंबर से फोन आता है। फिर वो कहता है तेरा बच्चा किडनैप हो चुका है, तेरे बच्चे ने ही तेरा नंबर मुझे दिया है, तो 40 लाख रुपए लेके घाटी पे मिल। मैंने उससे कहा कि तू बोल कौन रहा पहले ये बता। तो उसने कुछ नहीं बताया। उसने कहा कि तू 40 लाख रुपए लेके घाटी में मिल। मैंने पूछा उससे किस घाटी में मिलना है तुझे। तो बोला कि मऊ घाटी पे, मऊ बरगढ़ के बीच में जो घाटी है वहाँ पे आके मिल। 40 लाख रुपए लेके आ, तेरे पास केवल 1 घंटे का समय है। और उसके बाद जो है मैं अपने बच्चे को अपने गांव में ही जहाँ रहता था वहाँ ढूंढा, जहाँ खेलता था वहाँ ढूंढा, अपने उनके दोस्तों के पास ढूंढा, कहीं बच्चा नहीं मिला। तो मुझे ये क्लियर हो गया कि मेरा बच्चा किडनैप हो चुका है। फिर मैंने जो है पुलिस को सूचना दी। पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस का रवैया ऐसा था कि पुलिस ने मेरे साथ कोई ढंग का सहयोग नहीं दिया। अच्छा, तो फिर बच्चा कैसे मिला, कहाँ मिला? को बुलवा लिया है, आ गए ठीक है ना। डीएम को बुलवा लिया। तो बच्चा मेरा जो है मुझे मेरे बड़े बच्चे से थोड़ा सा हिंट मिली कि ये मेरे छोटे भाई आयुष केसरवानी को ये बार जो है पूछता है कि जो है बात करने पूछता है। तो मैंने इससे ये बात मैंने एसपी चित्रकूट को बताई। फिर उन्होंने मुझे जो है मैंने उसका नंबर दिया। फिर उसके द्वारा जानकारी थोड़ी मिली। मीडिया
हाँ ठीक है मनोज। उसके बाद फिर ये लोग अपना कार्रवाई की, लेकिन पुलिस जो है इसको 2 बजे तक पकड़ी, लेकिन हम लोगों को सुबह 6 बजे तक छकाती रही। ये कह रही कि लड़का मिल नहीं रहा, अभी ये बोल नहीं रहे हैं, अभी कुछ कह नहीं रहे हैं। उसके बाद हम लोगों को लगभग 7 बजे लोगों के माध्यम से जानकारी मिली कि मेरा बच्चा मेरे ही घर के बगल में फांसी लगा के गला दाब के हाथ पत्थर ईंटा मार के उसको लेटरिन के डिब्बे में, लेटरिन की जगह में उसको गाड़ दिया गया है। और उसको प्रशासन वहां से निकाल के फिर मुझे देता है। अभी जो एनकाउंटर की बात चल रही है, आपको जानकारी है इसके बारे में? मुझे कोई जानकारी नहीं। जानकारी हम बताए हैं, विधायक जी बताए हैं, जानकारी है। चलिए चलिए, तो ये है उस STF के लोग आए, बांदा की SOG, प्रयागराज का फोर्स जी, सारे लोग आए और जो घटना ब्लाइंड थी अगले 2-2.5 घंटे में ही वो धुंधलका दिखने लगा उसका और वादी भी इतना मुतमईन हो गए थे कि उन्होंने फिर तहरीर जो दी लगभग 4 बजे के आसपास, उसमें उन्होंने नामजद किया और पुलिस ने फिर उनको अपनी हिकमत अमली से, अपनी सर्विलांस से जब पकड़ा, पूछताछ में उन्होंने जुर्म स्वीकार किया। लेकिन बरामदगी के दौरान वो पुलिस को डिच कर रहे थे। एक मोबाइल बरामद करने के बाद उन्होंने पुलिस का ही असलाह छीन के पुलिस पे हमला करने की कोशिश की। आरोपी जवाबी फायरिंग में दोनों घायल हुए। एक की इस घटना में मृत्यु हो गई और दूसरा अभी उपचाराधीन है, जिसे स्वरूप रानी भेजा गया है। आगे मैं आप सबके माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से ये लोगों को, स्थानीय लोगों को ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि कानून के दायरे में जो कठोरतम कार्यवाही है वो सब होगी। 2 आरोपियों को यूपी पुलिस के द्वारा यानी कि इनकाउंटर में एक को ढेर कर दिया गया, एक बुरी तरह से घायल है, जिसे प्रयागराज स्वरूप रानी रेफर कर दिया गया। पूरा मामला ये है कि आयुष केसरवानी लगभग 11 वर्ष का है और अब पूरा जो मामला है वो फिरौती को लेकर है। आपको बताने का प्रयास करूं, जो दोनों मुस्लिम आरोपी हैं वो आयुष केसरवानी के घर पर ही लगभग 10 साल के आसपास से वो उन्हीं के मकान में, किराए के मकान में रहा करते थे। हालांकि पूरी बातचीत में पता चला कि जो आरोपी हैं उनसे किराए को लेकर बात विवाद होती थी या फिर किराया बढ़ाए को लेकर नाराजगी थी। उसके चक्कर में फिर उन आयुष केसरवानी की किडनैपिंग की जाती है, उसके बाद कहीं ले जाकर उनकी हत्या कर दी जाती है। यानी कि आज 23 जनवरी जो कि बसंत पंचमी का दिन है, आज के दिन उसकी डेड बॉडी मिलने के बाद बड़गड़ मोड़ को पूरी तरह से आक्रोशित ग्रामीणों के द्वारा इस क्षेत्र को जाम कर दिया गया है। यानी कि अब यहाँ पर तमाम जो प्रशासन के उच्च अधिकारी थे, आला अधिकारी थे, वो पहुँचने के बाद परिजन को समझा बुझाकर और कार्रवाई का आश्वासन देते हुए पूरी स्थिति को नियंत्रण में लेते हुए पूरा जाम छुड़वा दिया। नेशनल 35 है, पूरी तरह से अभी इसे खोल दिया गया है। अभी लगभग 5 घंटे जाम के बाद इसे खोल दिया गया। यहाँ पर जो प्रशासन है वो बराबर पूरी तरह से पूरा जो इलाका है वो छावनी में तब्दील है। बात की जाए प्रयागराज की, तो आज प्रयागराज में जिस प्रकार माघ मेले का आयोजन किया गया, उसके मद्देनजर बसंत पंचमी का आज दिन है, उसके मद्देनजर पूरा जो इलाका है, जो पूरे श्रद्धालु ऐसी मार्ग से उनका प्रयागराज आना जाना था, लेकिन पूरी तरह से यह पूरा क्षेत्र छावनी में तब्दील है और प्रशासन यहाँ पर बराबर लोगों को जागरूक कर रही है। यह जो पूरा क्षेत्र देख रहे हैं, पूरा क्षेत्र छावनी में तब्दील है। बात की जाए प्रयागराज की, तो प्रयागराज में माघ मेले का जो यहाँ पर आयोजन किया गया था, उसके मद्देनजर आज बसंत पंचमी का जो पावन स्नान था, उसके मद्देनजर यह जो पूरा क्षेत्र है, श्रद्धालुओं का आवाजाही चित्रकूट मार्ग से होते हुए प्रयागराज जाया जाता था, लेकिन आज यह लगभग 5 घंटे पूरी तरह से जाम था। उसके बाद इसे प्रशासन के द्वारा मामला को सुलझाकर पूरा जाम छुड़वाया गया। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमारी नज़र इस खबर पर बराबर बनी है।